नमस्कार, मेरा नाम है सुहानी राठौर और आप देख रहे हैं न्यायिक नायक न्यूज। नीति पर हर तरीके की कवरेज करनी है। क्राइम भी हो रहा है, महिलाओं के उत्थान की बात करनी है, समाज के कल्याण की बात करनी है। तो ये कटोरे में दूध है, लेकिन क्या इस बीच मैं इस धरा के कल्याण को भूल जाऊंगी? वो भी मुझे ध्यान रखना है। और एक पत्रकारिता का उसूल हमें सिखाया गया था, सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन सत्य हमेशा सुंदर हो ये जरूरी नहीं है। और जिस दिन मेरे पत्रकार बंधुओं ने ये समझ लिया, ये जान लिया कि सत्य कड़वा होता है और उसे पीना भी सीखो और उसे पिलाना भी सीखो। कई बार ये दुखी कर सकता है, लेकिन अगर सत्य को अपनाएंगे नहीं तो फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। वो कहते हैं या तो आप इस तरफ आ जाती हैं या इस तरफ आ जाती हैं, कोई ग्रे एरिया भी छोड़ दीजिए। लेकिन जब आप धरा की बात करते हैं तो वहां कोई ग्रे एरिया छूटता नहीं है, फिर तो सच होता है या झूठ होता है। और हर बार आज के दौर में मैं ये महसूस करती हूं, क्योंकि आप सभी लोग सोशल मीडिया पर होंगे, आप कुछ लिख दीजिए, आपके ऊपर बौछार होने लगती है। प्यार कम होता है, नफरत की बौछार ज्यादा होती है। तो क्या वो आपको कुछ कहने से रोक देगा? ये आपको तय करना है। क्या उन गालियों से आप सत्य सामने रखना छोड़ देंगे? ये आपको तय करना है। और मैं हमेशा अक्सर जहां जाती हूं ये कहती हूं कि मैं आइसक्रीम नहीं हूं कि जिसे देखकर, जिसे सुनकर हर कोई खुश हो जाए। मैं एक पत्रकार हूं और पत्रकारिता में दो पक्ष ही होते हैं। अक्सर ये सिखाया जाता है कि पत्रकारिता में आपको अनबायस्ड होना चाहिए। बहुत लोग मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन मुझे ये कहना आप लोगों के सामने जरूरी है। जब देश की बात आएगी, वतन की बात आएगी, तो इसमें अनबायस्ड कोई कैसे हो सकता है? एक आतंकवादी दनादन गोलियां चला रहा है, आप निष्पक्ष हो जाएंगे? एक 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, आप निष्पक्ष हो जाएंगे? आपको पक्ष तो लेना होगा ना। या आप जो कहते हैं कि इन मसलों पर निष्पक्षता चाहिए, इन मसलों पर निष्पक्षता कैसे हो सकती है? जब वतन की, जब धरा की, जब लोकतंत्र की, जब हिंदुस्तान की, जब भारत की बात आती है, तो इसमें निष्पक्षता कैसे हो सकती है? कोई माई का लाल मुझे बता दे कि नहीं, निष्पक्षता के नाम पर वो हिंदुस्तान को एक तरफ कर देगा और वो दूसरी तरफ खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में अगर कोई कह दे कि आप निष्पक्ष नहीं हैं, तो मुझे कबूल है। अगर हिंदुस्तान के साथ खड़े रहना, उसके मूल्यों के साथ खड़े रहना, उसके लोकतंत्र के साथ खड़े रहना निष्पक्षता नहीं है, तो मुझे कबूल है। और उन तमाम पत्रकार बंधुओं से ये बात मैं बहुत साफ तौर पर कह देना चाहती हूं कि जिस दिन आप बेझिझक, बगैर किसी डर के, बेखौफ होकर अपनी बात रखने लगेंगे, तो फिर आपको तालियों की दरकार नहीं रहेंगी। फिर मुख से दुआएं ही निकलेंगी, आशीर्वाद ही निकलेगा। और फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं जाऊंगा तो 4 लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे। उन तालियों की दरकार मत रखिए। बाहर से लोग क्या कहते हैं वो मत सोचिए। ये सोचिए कि इस वक्त इस जमीन को किस चीज की जरूरत है। इस जमीन को निडरता की जरूरत है, इंस्पेक्शन की जरूरत है, आत्मचिंतन की और मंथन की जरूरत है। और फिर मैं कह रही हूं, कोई विचारधारा हो ना, किसी को चांद पसंद है, कोई ना, किसी को सूरज पसंद है, कोई ना, पर है तो धरा ही के ना, है तो धरती ही के। और जब तक वो धरती में सम्मिलित है, वो चांद हो कि सूरज हो, वो हमारे हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। अपनी बात को मैं यहीं विराम देती हूं, लेकिन इस उम्मीद के साथ
कि मेरे जैसी उन तमाम आवाजों को आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा, और जब तक आपका आशीर्वाद रहेगा, जब तक हिंदुस्तान की जनता की आंखों में जो ऐसी चमक मैं देख पा रही हूं, चमक रहेगी, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आकर अपनी बात रखने की। ऐसा लग रहा था जैसे मैं नहीं, दो मन आपस में बात कर रहे हो, दिल से दिल तक एक बात पहुंची हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।